तो किसानों के हंगामे की दो तस्वीरें अब आपके सामने होंगी। धान की खरीद शुरू नहीं होने से गुस्साए किसानों का कुरुक्षेत्र और अंबाला में उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया। दो अलग अलग तस्वीर अंबाला और कुरुक्षेत्र की, जहां पर किसान काफी उग्र नजर आए और पुलिस बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आए। देखिए अंबाला की तस्वीर आप देख रहे हैं, उधर आप कुरुक्षेत्र की तस्वीर देखिए। कुरुक्षेत्र में भी किसानों के रोज की आक्रोश की तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। पुलिस बैरिकेड को तोड़कर किसान आगे बढ़ रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस इस वक्त तमाम विधायकों और सांसदों के घरों के बीच में एक शेल बनाकर खड़ी है और इन किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। किसान तमाम विधायकों का, सांसदों के घरों का घेराव कर रहे हैं। बीजेपी, जेजेपी सांसद विधायकों के घरों का घेराव कर रहे हैं। अंबाला और कुरुक्षेत्र की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किसान पहुंचे और यहां पर पुलिस बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो अंबाला और कुरुक्षेत्र की आप तस्वीर देखिए। क्या हिंसात्मक प्रदर्शन से समाधान निकल आएगा? ये एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के प्रदर्शन, इस तरीके के हिंसात्मक प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ मुसीबत लेकर आते हैं, कभी भी समाधान लेकर नहीं आते। ये समस्याओं को और बढ़ाने का वक्त नहीं है, समाधान की ओर बढ़ने का वक्त है। विरोध के नाम पर हुड़दंग किया जा रहा, आखिर क्यों? आप देखिए, ये विरोध से ज्यादा हुड़दंग नजर आता है। अमन कपूर अंबाला से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, ये बैरिकेड को तोड़ने की तस्वीर हम देख रहे हैं, आपकी तस्वीर क्या है फिलहाल वहां पर? देखिए, किसान की तरफ से बैरिकेडिंग जो है सारी उखाड़ दी गई है। उसके बाद किसान धरने पर बैठ गए हैं और लगातार नारेबाजी किसानों की तरफ से चल रही है, भाषणबाजी जो चल रही है किसानों की तरफ से। साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनसे बातचीत नहीं होगी और ये उन्हें आश्वासन नहीं दिया जाता कि उनकी फसल की खरीद जो है शुरू की जाएगी, तब तक वो इसी तरीके से यहाँ पर बैठ जाएंगे। और जो अभी सूचना मिल रही है कि डीसी अंबाला हो सकता है कि किसानों से बातचीत करें और इस जो सरकार की तरफ से कोई संदेश या आदेश मिले हो उस पर डीसी अंबाला उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो अभी तक जो फिलहाल की स्थिति है, अंबाला कैंट अनाज मंडी के अंदर के जो दफ्तर है मार्केट कमेटी का, उस पर किसानों की तरफ से ताला लगा दिया गया और अंबाला शहर विधायक की कोठी के बाहर लगातार किसान डटे हुए हैं और नारेबाजी चल रही है, भाषणबाजी का दौर चल रहा है। जी, लेकिन किसानों का भी यहां पर कहना क्या है, क्योंकि विधायकों, सांसदों, बीजेपी, जेजेपी के जो हैं, उनके घरों का घेराव करना, उनका घेराव करने की इनकी पूरी एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी क्या तस्वीरें और ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, कल ही जो है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कॉल दी गई थी कि यदि 2 तारीख तक फसल की खरीद शुरू नहीं होती है या सरकार कोई फैसला नहीं लेती है, तो जो भी भाजपा जजपा के विधायक, सांसद, मंत्री हैं, उनके घरों का घेराव किया जाएगा। तो उसी कॉल के तहत यहाँ पर जो है किसान पहुंचे हुए हैं और जो बैरिकेडिंग था उनको हटा दिया गया और अब लगातार किसान इसी तरीके से डटे हुए हैं। स्पष्ट तौर पर किसानों का कहना है कि जब तक आदेश नहीं आते कि उनकी फसल की खरीद शुरू नहीं होती, तब तक वो इसी तरीके से डटे रहेंगे, क्योंकि किसानों को डर है कि बेमौसमी। ठीक है अमन, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तमाम अपडेट्स हम आपसे समय समय पर लेते रहेंगे। राजीव अरोड़ा हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं। राजीव, अभी कुरुक्षेत्र में क्या स्थिति है, क्योंकि बैरिकेड तोड़ते हुए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं? राजीव, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी तुषार। राजीव, कुरुक्षेत्र की अभी की तस्वीर क्या है? जी तुषार, देखिए, कुरुक्षेत्र में जो थानेसर के विधायक हैं सुभाष सुधा, उनके निवास का जो है किसानों ने घेराव किया हुआ है। किसान जो है ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे हुए हैं और किसानों का कहना है कि वो जब तक उनकी धान की खरीद नहीं होती तब तक जो है उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कल जो है किसानों ने इस बारे में घोषणा कर दी थी। कल किसानों ने जो है मार्केट कमेटी के गेट पर ताला लगाया था। उसके बाद जो है ब्रह्म सरोवर पर भी जो अपनी धान की ट्रालियां लेकर गए थे, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि आज यानी 2 अक्टूबर से जो है धान की खरीद, जो सरकारी खरीद है वो शुरू होनी चाहिए। यदि सरकारी खरीद शुरू नहीं होगी तो जो सत्ता पक्ष से जुड़े विधायक, सांसद व मंत्री जो है उनके घरों का घेराव किया जाएगा। ठीक है राजीव, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।